सुल्लू एक प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर शर्मा परिवार का 6 साल से हिस्सा था। वे केवल एक पालतू जानवर नहीं था बल्कि परिवार की खुशी और अरुण का सबसे प्यारा साथी था। अरुण जो शर्मा परिवार के पिता थे, हेड ऑफ द फैमिली, सुल्लू के साथ बहुत ही गहरा इमोशनल बॉन्ड शेयर करते थे। अरुण ने सुल्लू को तब अपनाया था जब वह एक छोटा सा पिल्ला था। उन्होंने उसे गोद में उठाया और उसी दिन से दोनों एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त बन गए। अरुण सुल्लू को हर सुबह सैर पे ले जाते, उससे बातें करते और उसके साथ खेलते। सुल्लू का पसंदीदा खिलौना एक छोटा सा स्टफ टॉय था जो हाथी था, जिसे अरुण ने उसके दूसरे जन्मदिन पर गिफ्ट में दिया था। वही हाथी अब तक कई बार फट चुका था और जोड़ा जा चुका था, लेकिन वे सुल्लू का सबसे खास खजाना था। फिर एक दिन सब बदल गया। अरुण जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और ऊर्जा से भरे रहते थे, अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। पूरा परिवार टूट गया। कभी हंसी खुशी से भरा घर अब चुप हो गया और हर तरफ केवल रोने की आवाज़ें और उदासी छा गई। सुल्लू नहीं समझ पाया कि क्या हुआ, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका अरुण अब वापस नहीं आएगा। आने वाले दिनों में परिवार अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उन्होंने सुल्लू के दर्द पर ध्यान ही नहीं दिया। सुल्लू पूरे घर में भटकता, अरुण की कुर्सी को सूंघता और दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता जैसे उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा हो। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और उसकी पूंछ जो हमेशा खुशी से हिलती थी अब स्थिर हो गई थी। रात को सुल्लू अपने कोने में जाकर अपने हाथी के खिलौने को पकड़कर लेटा रहता था और धीरे धीरे सिसकता था, रोता था। परिवार इस बात से अनजान था कि सुल्लू भी उन्हें इतना ही मिस कर रहा है जितना वो लोग मिस कर रहे हैं, और वो उन्हीं की तरह शोक में डूबा हुआ है। कुछ हफ्तों बाद एक शाम जब परिवार भोजन कर रहा था तो उन्होंने अचानक एक कराहने की आवाज़ सुनी। वे दौड़कर ड्राइंग रूम में पहुंचे और देखा कि सुल्लू अरुण की चप्पलों पर लेटा हुआ था। वह कांप रहा था और उसके पास उसका हाथी का खिलौना था। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। ये देखकर परिवार को एहसास हुआ कि सुल्लू भी अरुण के जाने का गहरा दर्द झेल रहा है। वह अकेला महसूस कर रहा था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका ढूंढ रहा था। अगले दिन वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सुल्लू की जांच की और परिवार की बात को ध्यान से सुना। डॉक्टर ने कहा, सुल्लू भी आपकी तरह दुखी है। जानवर भी भावनाएं महसूस करते हैं और उन्हें भी दर्द होता है। डॉक्टर ने उन्हें बैच फ्लावर में स्टार ऑफ बैथलन नामक एक औषधि दी। डॉक्टर ने कहा, स्टार ऑफ बैथलम एक फ्लावर एसेंस है और इसे लेने के कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। उन्होंने समझाया कि ये सुल्लू को इमोशनल पेन से बाहर लाने में मदद करेगी। परिवार ने भी सुल्लू पे ध्यान ज़्यादा देना शुरू किया और उसे सैर पे ले जाते थे, उसके साथ खेलते थे और प्यार से बात करते थे। साथ ही उन्होंने स्टार ऑफ बैथलम को उसके पानी में मिलाकर उसे देना शुरू किया। धीरे धीरे सुल्लू ने खाना फिर से शुरू किया। उसकी पूंछ ने फिर से हिलना शुरू किया और उसकी आंखों में एक बार फिर जीवन की चमक नजर आने लगी। एक दिन सुल्लू ने परिवार को चौंका दिया। उसने अपना हाथी का खिलौना उठाया और उसे अरुण की कुर्सी पर रख दिया। फिर वह शांत भाव से परिवार की तरफ देखने लगा, मानो वो कह रहा हो, अरुण वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। उस दिन शर्मा परिवार एक साथ बैठा और रोया। ये आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि प्यार, समझ और एक नई शुरुआत के थे। उन्होंने सीखा कि जानवर भी परिवार का हिस्सा होते हैं और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। उस दिन परिवार ने समझा कि दुख केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। जानवर भी अपने प्रियजनों को खोने का दर्द महसूस करते हैं।
हमें उनकी भावनाओं को समझना और उनका ख़्याल रखने की ज़रूरत है। सच्ची हीलिंग तब होती है जब हम अपने प्यार और करुणा को हर जीव तक पहुंचा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। बैच फ्लावर एसेंस के कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, बिल्कुल ये इमोशनल हीलिंग करता है, पर ये आपको मॉर्टल बीइंग नहीं बना सकता। इस बात को आप ध्यान में रखें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।